सुभाष ठाकरे. बूम बूम सुभाष ठाकरे मित्रांनो, आज 1980 मध्ये बूम बूम शाहिद आफ्रिदी याचा जन्म झाला होता. प्रार्थना स्पोर्ट्स आणि बाळाजी स्पोर्ट्स या संघांना पहिला ऑफिशियल कॉल असेल ओपन पूल मधील. पहिलं षटक, पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू. सामग्री फलंदाज मंगेश. पहिला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, सरळ चेंडू निघून जातोय. ईश्वराच्या हातामध्ये अपील केला गेला होता, मात्र अपीलामध्ये आपण बघितलं मोरी सर उत्साह जास्त होता, आत्मविश्वास कमी होता. अतिशय उत्कृष्ट स्पर्धेचं आयोजन मित्रांनो आपण पाहतो. डे नाईट स्पर्धा, दिवस रात्र ही स्पर्धा खेळवली जाते. प्रथमच सिटी ग्रामीण आणि 40+ क्रिकेटचा महासंग्राम प्रेक्षकांना पाहायला मिळत आहे. याचं सर्वपूर्ण क्रेडिट जाते निश्चितच वन मॅन शो योगेश भोईर साहेबांना. फुलटा चेंडू, यावेळी मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळला जातोय. एकच धाव पूर्ण करतात फलंदाज. अकाउंट ओपन होतंय विलासमूर्ती राहणाऱ्या संघाचं. सर्वोच्च सांघिक धावसंख्येचा जो विक्रम आहे या हंगामामध्ये तो विलासमूर्ती राहणार संघाच्या नावे आहे, ज्याने दत्तक गोडसे संघाविरुद्ध 6 षटकामध्ये तब्बल 101 धावा कुठून काढण्याचा विक्रम प्रस्थापित केलेला आहे. यावेळी मात्र काटवे चेंडूला ड्राइव्ह केला जातोय. 1 धाव पूर्ण. दोन्ही फलंदाज एकेरी धावीने स्वतःचं खातं उघडतायत आणि संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय बिनबाद 2. फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. सुभाष ठाकरे पुन्हा एकदा मुंडर यांकडनं गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होतोय. यावेळी मात्र चेंडू हवेत आहे. चेंडू क्षेत्ररक्षक घेतोय आणि अप्रतिम झेल पकडला जातो. पहिला फलंदाज बाद होतोय विलासमूर्ती राहणाऱ्या संघाचा. पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये बाहेरच्या चेंडूला पूल केलं होतं, बट नॉट सक्सेसफुल, कारण वेट विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक दक्ष होता. शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर केंद्रित केली होती. अप्रतिम झेल आणि फलंदाज फेल. पहिला फलंदाज फेल होतो विलासमूर्ती राहणाऱ्या संघाचा. अर्ली ब्रेक थ्रू मिळून देतोय सुभाष ठाकरे आपल्या संघाला. बंटी बाद होऊन पॅव्हलियन मध्ये परतलेला नवीन फलंदाज भावेश येतोय वन डाऊनवर खेळण्यासाठी. अतिशय उत्कृष्ट लाईव्ह टेलिकास्ट आपण पाहतोय. टेलिकास्टच्या दुनियेमधील प्रिन्स मूव्हीज प्रोप्रायटर रवी गुलवे आणि त्यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम्स. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न. एक चोटी धाव पूर्ण करतात फलंदाज. सिंगलने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या वाढून होते ती 3. या पुढचा सामना असेल ओपन गटामधील सामना. प्रार्थना स्पोर्ट्स आणि बाळाजी स्पोर्ट्स दोन्ही संघांना पहिला ऑफिशियल कॉल, पहिला पुकार. प्रार्थना स्पोर्ट्स आणि बाळाजी स्पोर्ट्स दोन्ही संघांना वेलकम. ज्ञानेश्वर चिकणे आमचे सहकारी समालोचक. यावेळी मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू जातो स्वीपर कव्हर मध्ये. कुठली संधी नाही. चेंडू जातो शिमार चौकार.
डे नाईट दिवस रात्र स्पर्धेला सुरुवात झालेली आहे. पहिल्या षटकासंबंधित दुसरं षटक आता हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्गाला येतोय. बंद्रे मारुती मंदिराच्या टोकाकडे टेम्पल गोलंदाज अष्टनेका ठाकूरपाडा संघाकडून संतोष. पॉवरप्लेचं षटक संपलेलं आहे. पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये आपण पाहतोय षटकानंतर आपण पाहतोय बहुतांशी क्षेत्ररक्षक ऑफफिल्ड मध्ये तैनात केलेले आहेत. मात्र 2 क्षेत्ररक्षक अजूनही व्ही शेप मध्ये शॉर्ट थर्डमॅन आणि शॉर्ट फाईन लेगला तैनात केले गेलेले आहेत. मात्र आचारसंहिता संपलेली आहे. राजकीय भाषेत म्हणायचं झालं तर पाबंदी हटवले गेले आहे. परिणामस्वरूप बहुतेक क्षेत्ररक्षक आपल्याला 30 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळत आहेत. यावेळी हुक करण्याचा प्रयत्न एष्ट्राच्या मागे चेंडू जोपर्यंत अडवला जातोय तोपर्यंत 1 धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजाला. एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या वाढवून होते ते 8. येणाऱ्या फलंदाजाने नितीन पाटील अजूनही येणं बाकी आहे. चिराग माली, अक्षय चौधरी स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन आहे विलास स्मृती राहणार संघाचा जर विचार केला तर. यावेळी मात्र चेंडूला लॉब केलेला आहे. लॉब टॅप फटका. चेंडू सरळ जातोय वाईड ऑफ लॉंग अंश मार्जमार षटकार. बाजूने पेलोमध्ये परतलेला आता नवीन फलंदाज अक्षय चौधरी येतोय. तर ग्रामीण क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत जी 23 अर्धशतके झळकावले गेले आहेत त्यामध्ये भावेश पवार आणि अक्षय चौधरी या 2 फलंदाजांप्रत्येकी 2-2 अर्धशतके झळकवण्याचा विक्रम प्रस्थापित केलेला आहे. यावेळी पहिला चेंडू लॉब केलेला आहे. चेंडूला लॉब डॅट फटका मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आणि अशा प्रकारे फलंदाज बाद होतोय 3रा विलास मोदी राहणार संघाचा. आपण पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये खूप वेळा चेंडू हवेमध्ये होता. क्षेत्ररक्षकाकडे वेल प्रतिम झेल पकडला जातो क्षेत्ररक्षकामार्फत.
अक्षय चौधरी याची केली संपुष्टात येते. यापुढील सामना मित्रांनो आपण पाहणार आहोत प्रार्थना स्पोर्ट्स आणि बालाजी स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यान. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल ह्या डावाच्या समाप्तीनंतर नाणेफेकीसाठी ठीक आमच्या VIP कक्षासमोर यायचं आहे. नवीन फलंदाज नितीन पाटील येतोय. यावेळी हेलिकॉप्टर फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बेस्ट टाइम फटका आणि आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय. हॅट्रिक या स्पर्धेमधील पहिली विकेट हॅट्रिक घेण्याचा विक्रम प्रस्थापित करतोय गोलंदाज संतोष. जयदुर्ग सूर्य संघ नायक अथवा कोणताही प्रतिनिधी इथे असेल तर आपण संपर्क साधायचा आहे.
जयदुर्गा सुरई संघ नायक अथवा प्रतिनिधी आपण संपर्क साधायचा आहे. कल्पेश पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्गावर सज्ज होतोय मुंडे रायनकडनं. दोन इंड कडनं या मैदानावर गोलंदाजी टाकले जातात. पहिला इंड आपण पाहतो टेम्पल इंड, दुसरं मुंडे रायन. यावेळी मात्र मिस्टाईम फटका फायनल क्षेत्रामध्ये. थोडंसं ट्रेम्बल होते. खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि धावांची लाईलूट निश्चितच पाहूया किती धावा आणि पहिल्या 4 धावा धावून पूर्ण करतात फलंदाज. यंदाच्या अंगामध्ये 5वी अशी घटना आहे मोरे सर की फलंदाजाने 4 धावा धावून पूर्ण केलेल्या आहेत. MCG जे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आहे ऑस्ट्रेलियामध्ये, त्या ग्राउंडवर अशी घटना एकदा घडलेली आहे. त्यानंतर आपण ग्रामीण क्रिकेटमध्ये ही 5वी घटना यंदाच्या सीझन मध्ये पाहतोय. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. कल्पेश बॉलिंग रिचिंग मार्क. धावसंख्या आपण पाहतोय 28. हेलिकॉप्टर फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते आणि षटकाच्या समाप्तीचा इशारा होतोय. 3 षटकांसमाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय. प्रथम फलंदाजी करताना विलासमूर्ती राहणार संघाची 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 28 लॉस फॉर द 4 विकेट्स. अतिशय उत्कृष्ट स्पर्धेचे आयोजन मित्रांनो पाहतोय 40+ ग्रामीण आणि सिटी क्रिकेट फेस्टिवल खासदार चषक ओव्हल. क्रिकेट लॉज ऑफ विथ शिलोमाता ओव्हल अँड मराठा पंजाब. आज स्पर्धेचा 4था दिवस आहे आणि 4थ्या दिवसामधील ग्रामीण पूल मधील सामना आपण पाहतोय. विलासमूर्ती राहणार विरुद्ध अष्टविनायक ठाकूरपाडा या 2 संघादरम्यान. या हंगामामध्ये निश्चित अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाने 2 वेळा अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता, मात्र दोन्ही वेळा या संघाला विजेतेपदाने हुलकावणी दिली आहे. विलासमूर्ती राहणार संघाने यावर्षी उत्कृष्ट खेळाचं प्रदर्शन केलेलं आहे. तब्बल 5 वेळा या संघाने अंतिम फेरीत धडक मारलेली आहे. त्यामध्ये 2 वेळा या संघाने विजेतेपद पटकावलेले आहे, तर 3 वेळा रनर ठरलेला आहे हा संघ. मात्र मानकुली हा असा एकमेव संघ आहे ज्याने 4 वेळा अंतिम फेरीत धडक मारलेला आहे आणि 4 वेळा विजेतेपद पटकावलेलं आहे. अब की बार ग्रामीण क्रिकेट में एक मानकुली की सरकार चलती हुई 4 कप के साथ, उसके बाद 3 कप के साथ शिलोमाता विल दिवा स्पोर्ट दिवा. गावदेवी अंजूर हे 3 संघ आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर 3 नंबरवर चेरुवाकोन बी आणि विलासमूर्ती राहणार. 4 नंबरवर 8 संघ रँक करत 1-1 कपसह. हा ग्रामीण क्रिकेटचा लेखाजोखा यंदाच्या सीझनचा जर विचार केला तर. जयदुर्गा सुरई संघाचा संघ नायक प्रतिनिधी आपण संपर्क साधायचा आहे. 4थं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्ग करतात टेम्पल इन कडनं गोलंदाज ऋषभ. यावेळी मात्र स्लॉग करण्याचा प्रयत्न होता. सरळ चेंडू निघून जातोय इष्टच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. ऋषभ राईट हॅम ओव्हर द विकेटचा मारा करतोय. यावेळी मात्र मिस्टाईम फटका नाही म्हणता येणार, कारण चेंडू जातोय लॉंग मार षटकार.
पुढील चेंडू होता, चेंडूला फ्लिकच्या अंदाजाने खेळला गेला होता मिडविकेट क्षेत्रामध्ये. या चौकाने धावसंख्या वाढते, धावसंख्येवरून होते ती 38. चांगली फलंदाजी आतापर्यंत नितीन पाटील यांच्या कडून पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. वैयक्तिक 17 या धावसंख्येवर खेळत आहे नितीन पाटील आणि चिराग माली वैयक्तिक 6 या धावसंख्येवर खेळत आहे. यावेळी पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. चेंडू जातोय शिमाल्याच्या पार, खासदार चौकार. या हंगामामध्ये चांगले फलंदाजी करतोय सरपंच चषक राहणार आणि जयबजरंग चषक गोडसे या 2 चषकामध्ये मॅन ऑफ द सीरीज ठरलेला आहे. मालिकावीरचं पारितोषिक पटकावलं होतं नितीन पाटील या फलंदाजाने. पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये टोलवला जातोय चेंडू. एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा घातक प्रयत्न केला जातोय मात्र वाईड ऑफ थ्रो. परिणाम स्वरूप 2 धावा घेण्याची संधी आपल्या फलंदाजांना. या 2 धावाने धावफलकामध्ये बदल होतोय. धावफलकावर धावा झलकल्या जातात त्या 4 बाद 44 आणि 45 धावांचं आव्हान ठेवलं जात आहे अष्टविनायक ठाकूरवाडा या संघासमोर. प्रार्थना स्पोर्ट्स आणि बालाजी स्पोर्ट्स दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी आमच्या ठीक VIP कक्षासमोर नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. विलासमूर्ती राहणार संघाने प्रथम फलंदाजी करताना आपल्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलकावर धावा झलकल्या त्या 44 आणि 45 धावांचं आव्हान ठेवलं ते अष्टविनायक ठाकूरवाडा या संघासमोर. अतिशय उत्कृष्ट पार्टनरशिप भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळाली होती निश्चितच नितीन आणि चिराग या दरम्यान. निश्चितच ग्रामीण क्रिकेटचा मित्रांनो या सीझनचा जर विचार केला तर या सीझन मध्ये 2 नंबरचा रेकॉर्ड आहे पार्टनरशिपचा. तब्बल 80 धावांची पार्टनरशिप अक्षय चौधरी आणि चिराग माली या 2 फलंदाजांच्या नावे आहे, ज्याने राहणार चषकामध्ये दत्तप्रभा गोडसे संघाच्या विरुद्ध हा पार्टनरशिप केली होती. मात्र नंबर 1 चा रेकॉर्ड यंदाच्या हंगामामध्ये बघायचा झाला तर खाडी चषकामध्ये इंडियन क्लब खारबाव संघाविरुद्ध गावदेव वडगर संघाच्या अविनाश आणि दर्शन या 2 फलंदाजांनी तब्बल 88 धावांची पार्टनरशिप केलेली आहे आणि हा रेकॉर्ड यंदाच्या हंगामामध्ये आपल्याला पार्टनरशिपचा पाहायला मिळतोय. निश्चितच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा जर विचार केला 372 धावांची पार्टनरशिपचा रेकॉर्ड आहे क्रिस गेल आणि मार्वन सॅम्युअल या जोडीच्या नावे. ज्यावेळी वर्ल्ड कप मध्ये झिम्बाब्वे विरुद्ध हा पार्टनरशिपचा रेकॉर्ड केला होता, ज्यामध्ये क्रिस गेल याने 200 झलकावलं होतं. मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिलं 200 झलकवण्याचा रेकॉर्ड निश्चितच सचिन तेंडुलकर यांच्या नावे आहे. त्यानंतर रोहित शर्माने 2 200, वीरेंद्र सेहवाग याने 1 200, त्यानंतर आपण पाहतोय मार्टिन गुप्टन न्यूझीलंडचा फलंदाज याने 1 200, क्रिस गेल याने 1 200. मात्र भारतीय खेळाडूंचा दबदबा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहिजे 4 200 3 फलंदाजांनी ठोकलेले आहेत. या स्पर्धेचा जर विचार केला तर निश्चितच या स्पर्धेमधील सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या ग्रामीण क्लबमध्ये पावल शेलार संघाकडून 67 धावा झलकवल्या गेल्या होत्या. या स्पर्धेत सर्वोच्च वैयक्तिक धावा वीरताना दापोडे संघाचा हर्षद चौधरी याच्या नावे 48 धावा. आईदेवी वडुनवगर संघाचा कर्णधार आणि जयदुर्गा सुरई संघाचा कर्णधार या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल टॉस साठी यायचंय. आईदेवी वडुनवगर संघाचा कर्णधार आणि जयदुर्गा सुरई संघाचा कर्णधार. आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे ग्रामीण गढ़ से आई देवी वडू नौगर के कैप्टन और जय दुर्गा सुरई के कैप्टन, जबकि चिकने सर कमेंटेटर भी हमसे जुड़ते हुए आपका भी हार्दिक स्वागत है. एक गांव
12 खिलाड़ी। ग्रामीण का क्रिकेट पूरी गांव का जोश, पूरी गांव की मोहब्बत, ना के नीलू फुले की इंट्रोड्यूस फिल्म एक गांव 12 भंगारी। दोनों कैप्टन आए हो तो आपको टॉस के लिए आना है। यस, अंपायर आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए खेल रोकना है। आइए हम ग्रामीण गढ़ के टॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। आई देवी वडू नौगढ़ के कैप्टन, बहुत ही फेमस दिनेश चौगले हमारे बीच आ चुके हैं। जय दुर्गा सुरई के कैप्टन अगर मौजूद हो तो आपको टॉस के लिए आना है प्लीज। जय दुर्गा सुरई के कैप्टन यस हमसे जुड़ते हुए। सुजीत पाटिल कम फॉरवर्ड प्लीज। आइए आरडी धाबा जो आपकी सेहत को बनाए उसके प्रोपराइटर और बहुत ही बड़े शुभ चिंतक है मराठा पंजाब के विनोद पाटिल जी के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही मशहूर क्रिकेटर कैप्टन दिनेश चौगले हैं, जबकि इस वक्त जुड़ते हुए हमसे जय दुर्गा सुरई के कैप्टन रुपेश उर्फ छोटू। आइए इस वक्त योगेश बोइड जी भी हैं, बीसीए के चेयरपर्सन, और ये देखिए आरडी धाबा के हमारे विनोद पाटिल। टॉस होता हुआ हेड कहाँ है, वहां पर आया भी हेड है। टॉस को जीता इस वक्त आई देवी वडकर। अनेक अनेक धन्यवाद विनोद जी। दिनेश, यहाँ पर खासदार कप रखा गया है, जिसकी खास बात क्या आपको लग रही? इसका जो आयोजन किया है मराठा पंजाब और शिलू माता वर्ल्ड दोनों ने मिलके, वो बहुत ही खूबसूरत है और ये ग्रामीण क्रिकेट में सबसे पहली बार सबसे बड़ा आयोजन हुआ है। यस, सबसे बड़े आयोजन में आपका सबसे बड़ा प्लान क्या है? टॉस जीत के फील्डिंग करेंगे। इसके पीछे क्या गेम प्लानिंग है कि आपकी बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, उसकी वजह से डिसीजन लिया गया है, या रात की रोशनी को देखते हुए कहीं ना कहीं सामने वाले की बल्लेबाजी को देखते हुए डिसीजन लिया गया? देखा जाए तो जय दुर्गा सुरई एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है, उनके पास काफ़ी बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, तो उनको कम से कम स्कोर में रोकना पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देना चाहेंगे। तो क्या आई देवी वडू नौगढ़ एक अच्छी शुरुआत, खास शुरुआत खासदार कप में करने जा रही है? होप सो, एक मैच जीत चुके हम। ऑल द बेस्ट। रुपेश, ये बताइए कि रात की रोशनी में जब भी मुकाबले होते हैं तो टॉस इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले खासदार कप के बारे में 2 शब्द, क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट के लिए इतना बड़ा मेगा इवेंट। ये योगेश भोईर ने जो आयोजन किया है काफी बढ़िया है, ये ग्रामीण में सबसे बढ़िया आयोजन है। ये बताइए कि टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग कर और बैटिंग मिल गई। ये बताइए कि जय दुर्गा सुरई पूरी ताकत के साथ खासदार कप में आई, पूरी ताकत के साथ उतरी। और 4 ओवर में कप्तान क्या सोचते हैं कि क्या तरह का लक्ष्य रखा जाए जहां पर आप वडू नौगढ़ को कठिनाइयों में डाले? बिल्कुल। कितने रन बनाना चाहेंगे? 40+। All the best. The news from the ground is Ai Devi Vadu Nogar won the toss. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. थैंक यू सर। तो चलते हैं यहाँ पर ग्रामीण की ओर।
तो 45 रनों का टारगेट रखा है विलासमूर्ति रानाल के बल्लेबाजों ने अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा को। तो देखना है पहले ओवर पावर प्ले की ओवर रहेगी तो पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी होगी या गेंदबाजी होगी, देखना होगा। जरूर दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हम इस खासदार ट्रॉफी में 2017 में। नहीं, पावर प्ले के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो दो धारी तलवार है, इसमें विकेटें भी गिरती है और रन भी बनते हैं। लेकिन तालुका क्रिकेट की अगर बात करें ग्रामीण या सिटी, तो कई ऐसे बैट्समैन हैं जिनके लिए पावर प्ले हो या ना हो, वो तो पावरफुल बल्लेबाजी करते हैं। कल देर रात आपने देखा था कि दीपेश माली ने बची हुई 3 गेंदों का क्या हश्र किया था। बराबर है बाबे सर। तो चलिए लौट चलते हैं इस मुकाबले की तरफ। 44 रन यहाँ पर बन चुके, 45 रनों का टारगेट रखा है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा को। तो गेंदबाजी करने के लिए आए पहले गेंदबाज चिराग और स्ट्राइक पे रहेंगे बल्लेबाज हारिश और सागर। तो बाबे सर, इस ग्राउंड के बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल, मैं जब शाम में आया, मैंने यहाँ पे केपीएल 2014 भी किया था, वो योगेश जी की अध्यक्षता में। इस ग्राउंड का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल वेस्ट इंडीज से मिलता जुलता है। सामने पूरा मुंडोरा की झाड़ियाँ, बाईं तरफ हम देखते हैं खारी का किनारा, उसके किनारे पे जहाँ पर बहुत खूबसूरत जाल लंबे लंबे टावर्स का, दाईं ओर हम देखते हैं कि कालेर कस्बा बसा हुआ है और हमारे पीछे की ओर बहुत ही मशहूर रेती बंदर। बाबे सर, आपने काफी बढ़िया बढ़िया टूर्नामेंट की होगी कमेंट्री में, ये ट्रॉफी कैसी लग रही है आपको? यस, तालुका क्रिकेट की हर ट्रॉफी अपने आप में एक अलग रंग रखती है। खासदार कप में बहुत कुछ खास किया है योगेश भोईर, मराठा पंजाब और खास तौर से शिलुमाता वल। इसका मतलब ये है कि हर ट्रॉफी में कुछ ना कुछ अलग रंग लाया गया है। यही कारण है कि भिवंडी क्रिकेट तालुका सारे देश में ऊपर है। बाबे सर, आपने आज देखा होगा रात को कि मराठा पंजाब ने वाली ट्रॉफी को हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे मराठा पंजाब के बारे में? नहीं, जब पहला मैच खेला था बाली ट्रॉफी में उन्होंने, तो मैंने कहा था कि इस मर्तबा मराठा पंजाब वो नजर आ रही है जो पिछले साल की थी, और परफॉर्मेंस उनका टीम वर्क का था। आपके पास टैलेंट है तो आप एक गेम जीत सकते हैं, आपके पास टीम वर्क है तो आप चैंपियन बनते हैं। और बहुत कुछ उनके जो गेंदबाज थे उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन बल्लेबाजी लाजवाब। किसी को पता था ना, महिंद्रा के कैप्टन जानते थे कि जीतू गौली ऊपर भेजे जाएंगे। खबर है। तो दोस्तों, कहीं पे मत जाइए, इस टूर्नामेंट को चिपके रहिए क्योंकि काफी अच्छा ही टूर्नामेंट चल रहा है। खासदार चषक 2017 में सभी दर्शकों का, मेहमानों का, खिलाड़ियों का जा रहा है। स्वागत। दीपेश माली को विनोद पाटिल के बगल में 3 सिक्सर लगाए, योगेश भोईर भी वहां पर है। बाबी सर काफी खुश दिख रहे, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, चांद, बहुत खूबसूरत चांद आपके टीवी मॉनिटर पे कि कितनी हसीन आज बहारों की रात है। एक चांद आसमां पे, एक मेरे साथ है। वाह। आमचं मान्यवर कक्ष आपण पाहू शकता, सन्माननीय विनोदजी पाटील, त्याचप्रमाणे ॲडव्होकेट राजू पाटील हे देखील दाखल होत आहेत मान्यवर कक्षामध्ये। योगेश भोईर साहेब यांच्याशी नक्कीच एक घनिष्ठ नातं, मैत्रीचं, त्याचप्रमाणे क्रिकेटचं एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व। त्याचप्रमाणे आपण पाहतोय रमेश पाटील, तानाजी पाटील, प्रमोदजी भोईर, उल्हासजी पाटील आणि नक्कीच वळगावचे सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योगपती सन्माननीय भावनदास भोईर साहेब हे देखील उपस्थित, और यंग डैशिंग कप्तान प्रतीक भोईर को भी आप देख रहे हैं, सुहास पाटिल को आप देख रहे हैं।
नेटनेट आयोजन, एक चांगलं व्यासपीठ आपण पाहतोय. शिळमता वळ आणि मराठा पंजाब यांच्या संयुक्त विद्यमानं प्रेरणा घेतली जाते ती भिवंडी क्रिकेट असोसिएशनची आणि नक्कीच भिवंडी ग्रामीण, भिवंडी सिटी आणि 40+ अशा तिन्ही प्रकारामध्ये खेळली जाणारी एक खासदार चषक, एका भिवंडी तालुक्यातील आगळी वेगळी स्पर्धा. पंधरामूर्ती काल्हेरच्या ऐतिहासिक मैदानावर या स्पर्धेचं आयोजन दिनांक 26 फेब्रुवारी 2017 रोजी या स्पर्धेला नक्कीच दिवसा प्रारंभ झाला होता आणि आज 1 मार्च रोजी दिवस रात्र अशी ही स्पर्धा खेळली जाते. 5 मार्च रोजी या स्पर्धेचा अंतिम दिवस, मेगा फायनलचा दिवस. औचित्य आहे सन्माननीय लोकनेते, आदरणीय खासदार, कार्यसम्राट खासदार माननीय श्रीमान कपिल मोरेश्वर पाटील साहेब यांचा जन्मदिवस आणि त्यांच्या सन्मानार्थ या स्पर्धेचं आयोजन. आज स्पर्धेचा हा 4था दिवस. रजनी डे नाईट स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस. ओपन क्रिकेटला देखील आजच प्रारंभ झालाय. यापुढचा सामना असेल आई देवी वडूनोगर विरुद्ध जयदुर्गा सुरई. यस, मैं एसएमपी चैनल और डेन चैनल के दर्शकों से क्षमा चाहता हूं कि कुछ ही देर के बाद आप एसएमपी और डेन चैनल पे भी खासदार कप को देखेंगे. बाबे सर, आपको पता ही है कि 10-12 दिनों में होली का त्योहार आने वाला है, रंगों का खेल आने वाला है. तो क्रिकेट को क्या कहा है? होली कॉल कलरफुल, दिवाली कॉल लाइटफुल एंड ईद कॉल जॉयफुल एंड क्रिकेट कॉल वंडरफुल. बराबर है बाबे सर. तो कोई नहीं यहाँ पर रहा है बच के, इसलिए खेल की शुरुआत होती हुई. आइए लौट चलते हैं. खासदार कप की दुनिया में पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे, कट करना चाहते थे बीडवे ऑफ स्टंप के बाहर. लक्ष्य जो रखा है 45 रनों का. अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा के सामने 45 रनों की चुनौती रखी है. मेरा साथ निभा रहे हैं संदीप मोरे, चिकने सर और प्रमोद पाटिल. गेंदबाजी कर रहे हैं दूर वाले छोर से चिराग मुंडोरा एंड से. सामना करेंगे बैट्समैन हरीश ठाकरे. लिफ्ट कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन. टाइमिंग 32वें बैट्समैन बन गए जिन्होंने सिक्सर से खाता खोला है. बहुत खूबसूरत शॉट, पैरों के सामने गेंद को लिफ्ट कर दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन पे, 6 रन. इस बीच गेंद ऊपरी सिरा और हरीश आउट. करण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम स्ट्रोक होतोय, चेंडू मधल्या फळीमध्ये लागतोय आणि नक्कीच संधी निर्माण होतोय ती मिडॉन क्षेत्रामध्ये झेल घेण्याची आणि त्या संधीचं सोनं केलं जातंय आणि फलंदाज झेलचीच्या स्वरूपात बाद. हरीश याची खेळी संपुष्टात. बड़ी विकेट गिरती हुई यहाँ पर हरीश ठाकरे आउट होके जा रहे हैं. 6 रन बनाए. आउट होने से पहले नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं. बहुत ही मजबूत काटी के बैट्समैन शैलेश.
45 की चुनौती रखी है रानाल ने इस वक्त अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के सामने। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, दूधिया रोशनी पूरे बंदरिया मारुति कालेर क्रिकेट ग्राउंड को अपनी बाहों में समेटती हुई खारी से ठंडी हवा के झोंके इस वक्त बह रहे। शॉट, गेंद, अपर कट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद जाएंगे बैकआउट ऑफ द पॉइंट, 4 रन। बहुत ही खूबसूरती के साथ अपर कट किया था, 4 रन। और 46वें बैट्समैन बने जिन्होंने चौके से खाता खोला है खासदार कप में। ये खास बात चिकने सर हमें बता रहे हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं चिराग, इस मरतबा छोड़ दिया, देखना है क्या कुछ हुआ है। भागम भाग क्रिकेट वाइड, स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है, 12 रन। भाग मिल्खा भाग। मिक्का भागे तो चले, लेकिन फील्डर इधर से उधर भाग जाएंगे तो टीम ग्राउंड से भाग जाती है। मरतबा ऊपरी सिरा और गेंद जाएंगी नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर, 4 रनों। शकता नक्कीच हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता, नशिबाची साथ, आयुष्यमान भवचा आशीर्वाद घेऊन चेंडू फाईन लेग क्षेत्रामध्ये जातोय तो नक्कीच शैलेश हा 47वा फलंदाज ठरतोय जो चौकाराने आपलं खातं उघडतोय। धावफलकावर धावा आहेत त्या एकंदरीत 16 सर के ऊपर से गेंद जाना और पानी जाना दोनों सूरतें अच्छी नहीं। इस मरतबा रफ्तार बहुत अच्छी थी, विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त अष्टविनायक का ठाकुरपाड़ा का 16 रन। यस, विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई थी, सही निर्णय अंपायर का रिप्ले में दिखाया जा रहा है। 1 ओवर 16 रन 1 विकेट। अभी भी हम कह सकते हैं कि मैंडेटरी पावर प्ले का खात्मा बचे हुए 3 ओवर में जीतने के लिए अभी भी 29 रन चाहिए, जबकि बुम बुम सुभाष ठाकरे का आना बाकी। अगला टॉस जिसे आई देवी वडू नौगढ़ ने जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है जय दुर्गा स्पोर्ट सुरई के सामने। मौसम बहुत ही खुशगवार है, ठंडी हवाएं बह रही है, दूधिया रोशनी, और आप देख रहे हैं क्रिकेट खास, क्लासिक क्रिकेट खासदार चषक। और यस, इसे टाइटल दिया है मेरे साथी कमेंटेटर शोभा धुमाल ने, क्रिकेट फेस्टिवल, क्रिकेट क्लासिक, उसमें एक जुमला जोड़ा जा रहा है मेरी तरफ से, क्रिकेट क्लासिक फेस्टिवल। इस बीच गेंद पैरों के सामने ड्राइव करने की कोशिश, गेंद शॉर्ट मिड विकेट पे गई, लेग बाय का रन बनता हुआ। मान्यवर कक्षामध्ये आपण पाहतोय सन्माननीय अतिथी इथे उपस्थित होत आहेत, त्यांचं आम्ही शाब्दिक शब्द सुमनांची पुष्पांजली अर्पण करून हार्दिक स्वागत करतोय। बाळकृष्ण पाटील उत्तम कबड्डीपट्टू आणि सामाजिक कार्यकर्ते वळगाव, इंद्रबाळजी पाटील एक चांगले व्यक्तिमत्व, सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोदजी भोईर, रुपेशजी पाटील आणि दिलीप पाटील जंबो यांचं हार्दिक स्वागत। यस, दिलीप जंबो हमसे जुड़ते हुए लिविंग एज है और जाना होगा बैट्समैन को सॉफ्ट डिसमिसल।
भादौड़ और टेमगढ़ में हमारी आवाज साफ सुथरी नहीं पहुंच रही है। 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। बहुत ही खूबसूरत मौसम आप देख रहे हैं। खासदार कप में जो अब तक लाए हैं BCA प्रेसिडेंट योगेश भोईर, शेलू माता वर्ल्ड स्पोर्ट्स और मराठा पंजाब, जिन्होंने टेनिस वर्ल्ड कप को कल रात जीता था, बाली ट्रॉफी 2017। इस बीच अच्छी गेंद थी बंटी की। हालांकि क्रिकेट लाजवाब विथ शेलू मातावल एंड मराठा पंजाब। यस, कल से क्रिकेट फॉरएवर, क्रिकेट हमेशा के लिए कैफी आजमी ट्रॉफी शुरू होने जा रहा है। बोल पावरफुल गेंद बल्ले से निकली, उसमें मोहर थी 6 रनों की। गटा के संग संग 6 रन। 24 धावा धावफलकावर, एकूण धावफलक आपण पाहतोय 24 धावा। इसका मतलब है संदीप मोरे के बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई यहाँ पे हम देख रहे हैं अष्टविनायक ठाकुर पारा का, जबकि आने वाले बैट्समैन में बूम बूम सुभाष ठाकरे का आना बाकी है। यस, आ चुके हैं वो। ये तो गजब के खिलाड़ी हैं। इनके बारे में तो मैं कहता हूं कि ये जो सुभाष ठाकरे हैं ना, ये जब भी आते हैं तो बूम बूम बन जाते हैं। चोवीस धावा धावफलकावर, एकंदरीत लक्ष आहे ते 45 धावांचं, 21 धावांची गरज। पहिल्या षटकात आपण पाहतोय 16 धावा होत्या। 23 धावा। रन इस वक्त 23 बने। यस, एक और आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी के गेंद सर के ऊपर से 6 रन। अब इथे आपण बघतोय प्रतीक यांचे वडील हे देखील दाखल होत आहेत। सन्माननीय तानाजी भोईर साहेब यांचं देखील हार्दिक स्वागत। ज्येष्ठ खेळाडू, सामाजिक कार्यकर्ते वळगाव यांचं सहर्ष स्वागत। एक और गेंद को खड़े खड़े स्वीप किया ऑन साइड में, 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ। और अष्टविनायक ठाकुर पारा तेजी से अब जीत की तरफ अग्रसर होती हुई। कुल स्कोर है 30 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब बचे हुए 2 ओवर में 15 रन चाहिए। 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद है। क्या ये पूरे होते हैं या पलट के वार करती है रानाल? आइए आंखों देखा हाल सुनाने के लिए प्रमोद पाटिल। थैंक यू अभी सर। तो 2 ओवर का यहाँ पर खेल खत्म हुआ है। तो पहले गेंदबाजी करने के लिए चिराग आए थे, उन्होंने 16 रन देके 1 विकेट लिया था। उसके बाद में बंटी ने 14 रन देके 1 विकेट भी लिया था। कुल मिलाकर यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। अब देखना है 12 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। तो दोस्तों काफी अच्छा माहौल बन चुका है यहाँ पर। अब तक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे सागर की तरह यहाँ पर रन बना रहे। ये देखिए हमारे दर्शक काफी अच्छे यहाँ पर मूड में, उनके दिलों में खुशी समाते हुए काफी अच्छा यहाँ पर टूर्नामेंट चलते हुए खासदार ट्रॉफी 2017 में सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का
और मेहमानों का और टीवी के माध्यम से दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो 12 गेंदे और जीतने के लिए 15 रन अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा को। तो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नए गेंदबाज लक्षित। तो देखना है लक्षित ये लक्ष्य केंद्रित करते हैं कि नहीं। काफी अच्छी गेंद थी यहाँ पर, ब्लॉक होल में गेंद थी, गेंद को खेल दिया यहाँ पर मिड विकेट में। एक रन चुराई, दूसरे रन का यहाँ पर प्रयास किया था लेकिन ना कह दिया सुभाष ने। एक रन से संतोष होना पड़ा सागर को। एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। तो अब 11 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। तो सामने रहेंगे बुम बुम सुभाष। तो देखना है ये सुभाष कैसी पारी खेलेंगे इस ग्राउंड पर। लक्षित वापस तैयार अगली गेंद डालने के लिए मुंडोरा इन से। इस बार में काफी करारा शॉट यहाँ पर गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ। अच्छी फील्डिंग होते हुए वहां पर एक रन से ज्यादा कुछ नहीं है। एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है अब 32 रन हो चुके। प्रमोद एक गोष्ट पाहायला मिळते या ठिकाणी आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये तब्बल 46 फलंदाजांनी षटकाराने खातं खोललेले, मात्र षटकाराने खातं खोलण्यासाठी माहेर असलेला सुभाष मात्र ती कामगिरी करू शकलेला नाहीये। जरूर जितना कठिन संघर्ष होता है दोस्तों उतनी शानदार जीत होती है। तो स्कोर बढ़ता हुआ एक रन से स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। अब भी जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा को। वापस तैयार हो रहे मुंडरा इन से गेंदबाज लक्षित। इस बार में गेंद सीधी लेग की तरफ जाती हुई नजर आ रही है 4 रनों के लिए। और अंपायर से यहाँ पर वाइट का इशारा, सोने पे सुहागा यहाँ पर मिलता हुआ। वापस तैयार, जोर से मारना चाहते थे लेकिन गेंद वतन से जाके टकराई है। एक रन चुराई और लेग बाइज का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर। एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन हो चुके। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। नक्कीच आपण घर बसल्या 906 नंबर चॅनल आणि 411 नंबर चॅनल वर ट्रिपल एस वाहिनीच्या माध्यमातून प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून आपण हे टेलिकास्ट पाहू शकता। त्याचप्रमाणे YouTube वर खासदार चषक 2017 वर्ल्ड असं आपण टाइप केल्यावर 192 देशांमध्ये या स्पर्धेत थेट प्रक्षेपण YouTubeच्या माध्यमातून आपण पाहू शकता। तर नक्कीच डेन चॅनल आणि SMP वर देखील या स्पर्धेत थेट प्रक्षेपण थोडाच वेळात सुरू झालं असेल किंवा होणार आहे। तो दोस्तों 6 गेंदों में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत।
तो समा है सुहाना दोस्तों, और खासदार ट्रॉफी का क्या कहना। 6 गेंदे और जीतने के लिए 4 रन। तो आइए दोस्तों, आखिरी ओवर में क्या कुछ होता है जरूर देखेंगे। तो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बंटी। तो गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर नितिन। सामने रहेंगे बुम बुम सुभाष। 6 गेंदे और 4 रन। शॉर्ट गेंद, गेंद को यहाँ पर पंच किया, गेंद जा रही है कवर की तरफ, खराब वहां पर फील्डिंग होते हुए 1 रन चुराई। दूसरे रन का प्रयास जरूर किया है और डेंजर इन में सागर, और आउट होते हुए नजर आ रहे सागर। वापस जाना पड़ेगा सागर को। करण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू वळला होता तो कव्हर पॉइंट क्षेत्रामध्ये. नक्कीच एक धाव पूर्ण केली होती, दुसरा धाव घेण्याचा घातक प्रयत्न, आणि नक्कीच डेंजर एंडला होता तो फलंदाज सागर होता, आणि तोच बाद होतोय धावचीच्या स्वरूपात. 42 धावा धावफलकावर नवीन फलंदाज क्रमांक 5 वर मैदानाच्या आत येतोय. तो सागर यहाँ पर पहल में जाते हुए नजर आए, उनकी जगह भरने के लिए आ रहे ऋषभ। तो देखना है ये विनिंग शॉट मारेंगे सुभाष। जीतने के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत है। नितिन वापस तैयार अगली गेंद डालने के लिए सुभाष को। क्लास यहाँ पर क्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है सीधी लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन चुराई है सुभाष ने, 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर जहां पहुंचा है 43 रन हो चुके। अब जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत है। 4 गेंदे और 2 रन, मंजिल सामने है दोस्तों। तो देखना है विलास मोती राहनाल और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा में काफी अच्छी यहाँ पर लड़ाई देख रही है आप। जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा को। वापस नितिन अगली गेंद डालने के लिए। इस बार में कट करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधी जा रही है विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद चली जाती हुई। नक्कीच आता मात्र नक्कीच रोमांचकता निर्माण होतोय, एक संघर्ष पाहायला मिळतोय, जी रणनीती आखली जाते। एक्शन रिप्ले में पल्ला नीचे रहता, गेंद ऊपर से जाके गिरी विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद चली जाती हुई। तो मैंने पहले ही कहा था मोरे कि जितना संघर्ष कठिन होता है उतनी शानदार जीत होती है। नक्कीच संघर्ष आणि एक वेगळी रणनीती पाहायला मिळते, जे हवं आहे विलासमध्ये राहणारला तेच देण्याचा प्रयत्न येथे गोलंदाज मार्फत। 3 गेंदों में अब 2 रनों की जरूरत, रोमांच बढ़ता हुआ इस मुकाबले में। वापस तैयार नितिन अगली गेंद डालने के लिए। इस बार में कट कर दिया, गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, 1 रन चुराई। तब तक 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर जहां पहुंचा है 44, स्कोर यहाँ पर लेवल हो चुका है। धावसंख्या बरोबरीच इथे आपण पाहतोय 44 वर। जर सामना बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर। नक्कीच या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय षटकारांची हॅट्रिक झाली, विकेटची हॅट्रिक झाली, चौकारांची हॅट्रिक झाली, गाडली नाहीये ती सुपर ओव्हर। बराबर देखना है अब 2 गेंदों में 1 रन यहाँ पर निकाल पाएंगे या काफी अच्छी गेंदबाजी करके यहाँ पर सुपर ओवर का मजा दर्शकों को देंगे। काफी अच्छी यहाँ पर रोमांच भरी ये मैच चल रही है। 2 गेंदे और 1 रन, स्कोर लेवल हो चुका है दोस्तों। वापस तैयार अगली गेंद डालने के लिए नितिन, तैयार हो रहे बल्लेबाज सुभाष। क्लिक करते हैं, गेंद को पुश किया था, 1 रन यहाँ पर चुराई है जरूर। 1 रन से यहाँ पर मुकाबला जीत चुका है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा ने।
धक्कादायक पराभव स्वीकारतोय आणि अष्टविनायक ठाकूरपणा एक रोमहर्षक विजय संपादित करतोय. सामनावीर पुरस्कार जातोय सागर यांनी एक जबरदस्त फलंदाजी केली होती. जरी हॅट्रिक इथे नोंद केली आहे संतोषने, मात्र एक अप्रतिम फलंदाजीला प्रति दिले सागरने. 20 धावा 7 चेंडूमध्ये. मी तानाजी भोईर शिळमता वर्ल्ड संघाचे नक्कीच ज्येष्ठ खेळाडू आहेत, एक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्तेच सामनावीर हा सन्मान, हा बहुमान सागर याला प्रदान करण्यासाठी विनंती करतोय. अप्रतिम कामगिरी सागर मार्फत 20 धावा 7 चेंडूमध्ये अष्टविनायक ठाकूरपाडा या संघाच्या मौलिक कामगिरीमध्ये भर देणारं हे योगदान आणि त्यामुळे सामनावीर हा पुरस्कार जातोय सागर याला. यापुढची लढत आई देवी वडुनवगर विरुद्ध जयदुर्गा सुरई संघ नक्कीच फलंदाजी स्वीकारतोय. इथे आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आई देवी वडुनवगर संघ मैदानाच्या आत उपस्थित होते. दीपेश माळी आणि विनोद पाटील हे मैदानाच्या आत जाताना कालची रात्र नक्कीच गाजवली होती मराठा पंजाब या संघाने आणि आरडी धाब्यावर ती नक्कीच सेलिब्रेशन केलं होतं. तेच विनोदजी पाटील आपण पाहतोय मैदानाच्या आत. नक्कीच ही जोडी बऱ्याचशा फेसबुकवर जे आपण लाईक्स किंवा पोस्ट पाहतो, ही जोडी दीपेश माळी आणि विनोद पाटील हे मैदानाच्या आत जाताना राम और श्याम की जोडी, ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे, याराना आपण पाहतोय. सामन्याकडे बोलूया. सुरू असलेला आता सामना आपण पाहणार आहोत आई देवी वडुनवगर विरुद्ध जयदुर्गा सुरई ग्रामीण गटातील हा सामना असेल आणि तदनंतर आपण 40+ पूल मध्ये जाणार आहोत. शिळमता वर्ल्ड लढत देईल गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा 40+ या संघाविरुद्ध. दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचंय. ज्यावेळी 4 षटक समाप्त होतील त्यावेळी नक्कीच गणवेश परिधान करून आपण नाणेफेकीसाठी या मान्यवर कक्षाच्या समोर यायचंय.